आज हमारे साथ इस खास मेहमान में एयरफोर्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स रौनक कुमार सिंह जी हैं, जहां से एक पिता ने इनके सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे सपनों की आहुति देते हुए उन्होंने कहा कि बेटा जाओ और अपने सपने को पूरा करो। रौनक हमारे छात्र हैं और आपको बता दें कि रौनक यहाँ पर आए और पूरी तैयारी की और तैयारी के साथ आज इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो देखने को ही मिल रहा है। आगे बढ़ाया और 4 से 5 एकड़ की वो किसानी भरी ज़मीन जो उनकी है उसमें उन्होंने और मेहनत करना शुरू किया और फाइनली आज बेटा इंडियन एयरफोर्स में चयनित हो गया। सर मेरा फेज़ 2 सर बिहटा पटना में था जी। 3 तारीख को सर। तो जहाँ पर इनका इंडियन एयरफोर्स का फेज़ 2 कंडक्ट कराया गया, तो रिपोर्टिंग आपको कितने तारीख की थी? फिर बाद में इन दोनों ग्रुप को भी 2-2 में डिवाइड कर दिया गया था, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हुए, मेरे को वही कारण लगता है, पर हो सकता है कोई और सर। लेकिन अगर जो होंगे चार्ली बैच से उस दिन वाले, उन्हें भी पता होगा सर। हम लोग का सर लगभग 30 मिनट प्लस जेडी चला था। कहते हैं कि एक पिता अपने खेतों से ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करता है, और वो क्षण ही क्या रहता होगा जब एक पिता अपने जीवन की हर एक पूंजी लगाकर अपने बेटे को भारतीय सेना की तैयारी के लिए बाहर भेजता हो। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ इस खास मेहमान में एयरफोर्स सेलेक्टेड स्टूडेंट्स रौनक कुमार सिंह जी हैं, जो कि रहने वाले बिहार के हैं, जिनके पिताजी का नाम मिस्टर श्याम सिंह है और जिन्होंने बिहार दरभंगा से अपनी 12वीं की परीक्षा पास की। 12वीं की परीक्षा इन्होंने केएस कॉलेज दरभंगा से पास करने के बाद इन्होंने कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की तरफ रुख मोड़ा। जी हाँ, बिहार से एक अच्छी खासी दूरी प्रयागराज की है, जहाँ से एक पिता ने इनके सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे सपनों की आहुति देते हुए उन्होंने कहा कि बेटा जाओ और अपने सपने को पूरा करो। मैंने मैक्सिमम देखा है कि बिहार के वो मेधावी छात्र जो सपना लेकर घर से निकलते तो हैं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए अपनी जान हथेली पर रख देते हैं और पूरी कोशिश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो मेहनत करते हैं, और वही मेहनत एक दिन रौनक की तरह आज फिर लोगों की ज़िंदगी में रौनक डाल देती है। तो प्यारे बच्चे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि रौनक जैसा इनका नाम है, आज इन्होंने अपने पिताजी का भी नाम रोशन किया है और दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के बहुत सारे छात्र आते हैं, हज़ारों की मात्रा में छात्र कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी को चुनते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। इस सफलता सुनिश्चित क्यों ना, क्योंकि बहुत कम संसाधन, बहुत कम सुविधाओं के साथ अपने बचपन को रोककर, अपने बचपन की अनदेखी कर बच्चे आगे बढ़ते हैं और दीन दुनिया को भूलकर पढ़ाई में लगे रहते हैं। जो खर्च उठा सकते हैं वो महंगी से महंगी कोचिंग लेते हैं और जो खर्च नहीं उठा सकते वो अपने दम पर किस्मत आजमाते हैं। तो स्वागत है आपका रौनक हमारे स्टूडियो में, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। रौनक हमारे छात्र हैं और आपको बता दें कि रौनक यहाँ पर आए और पूरी तैयारी की और तैयारी के साथ आज इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो देखने को ही मिल रहा है। तो रौनक, मैं आपसे जानना चाहूँगा और बच्चे भी जानना चाहेंगे कि आप प्रयागराज कब आए, किस सन में आए? सर मैं जब लॉकडाउन लग गया था, मैं घर पे ही प्रिपरेशन कर रहा था 12th के बाद। जब लॉकडाउन लग गया था सर, तो पूरा फॉर्म वगैरह सब बंद हो गया था। फिर जब 1 मंथ के लिए नया जो इनटेक आया था, 1 मंथ के लिए ही सर, उसमें मतलब 1 मंथ बाद ही एग्जाम था। तो उस बीच में मैंने पापा से बात किया कि ऐसे ऐसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर उस प्रिपरेशन में जान फूंकने के लिए हमको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत होगी, जो प्रयागराज में। हमने बोला पापा जी को, तो फिर पापा जी वहाँ पे तो होता ही है, पहले कितना दूर कैसे भेजे। फिर कितने बोलने के बाद से पापा जी को मनवाया, उसके बाद फिर पापा जी ने यहाँ भेजा था। फिर हमने 1 मंथ तैयारी की थी सर। उस इनटेक में मेरा सर 2 नंबर से रह गया था सर। उसके बाद मैं वहाँ से रिटर्न फिर चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम सर बाहर आया था तो अजीब भी लग रहा था और थोड़ा मतलब एंजाइटी वगैरह भी हो रही थी। फिर मैं घर वापस चला गया। फिर यहाँ की जो पढ़ाई थी, जो टॉपिक हमने कवर किया था, उसको हमने फिर सेल्फ स्टडी के रूप में सर घर पे ही किया। उसके बाद फिर सर रिजल्ट सर अच्छा आ गया। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। एक पिता अपने बेटे को हर एक सुविधाएं, हर एक खुशियाँ देता है, और जब बारी आती है कि बेटे को घर से बाहर किया जाए, घर से बाहर का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ने के लिए अपने से जब दूर किया जाए, तो एक माँ और एक पिता के कलेजे पे जो पत्थर होता है ना, वो जो रख के भेजते हैं, लगता है कि मैं तो अपने बेटे के बिना नहीं जी सकता। कभी एक निवाला अपने बेटे के साथ बैठ कर तो उन्होंने हमेशा खाया, लेकिन बिना उसके कभी खाया नहीं।
तो जब दूरियां होती हैं लगता है यार बेटे को बाहर भेजा जाए, तो वो अपने करेजे पे पत्थर रखते हैं और सोचते हैं नहीं बेटे को भेजा जाए क्योंकि बात उसके भविष्य की है। हम 2 मीटिंग का खाना खाते हैं, 1 मीटिंग खाएंगे, लेकिन बेटे को ज़रूर पढ़ाएंगे। और इसी की देन है मिस्टर श्याम सिंह, जो इनके पिताजी हैं। उन्होंने ऐसे ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया और 4 से 5 एकड़ की वो किसानी भरी ज़मीन जो उनकी है उसमें उन्होंने और मेहनत करना शुरू किया और फाइनली आज बेटा इंडियन एयरफोर्स में चयनित हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चलिए, जब एक पिता और एक बच्चे का जो मेहनत होता है और वो जो सफल होता है तो एक शिक्षक को और क्या चाहिए, काफ़ी खुशी मिलती है। तो आपका जीडी फेज़ 2 कहाँ था रौनक? सर मेरा फेज 2 सर बिहटा पटना में था जी। 3 तारीख को सर। पटना तो अपना राज्य है, आपको अपनापन कुछ लगा होगा? ये सर वहाँ पे मतलब पहले भी एग्जाम वगैरह देने के लिए आते थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा दूर फील नहीं हुआ। पर सर वहाँ पटना से थोड़ा 30 किलोमीटर हट के है बिहटा, फिर वहाँ जाना पड़ा सर। वहाँ थोड़ा लोकल एरिया है तो वहाँ थोड़ा रहने में तो प्रॉब्लम हुआ सर। कौन सा ASC है पटना? भी 10 ASC पटना पड़ता है बिहटा में, तो जहाँ पर इनका इंडियन एयरफोर्स का फेज़ 2 कंडक्ट कराया गया। तो रिपोर्टिंग आपको कितने तारीख की थी? सर रिपोर्टिंग मेरी 3 तारीख की थी सर। 3 तारीख की आपकी रिपोर्टिंग थी। 3 तारीख को आप कितने तारीख को वहाँ पर पहुँच चुके थे? हम सर 2 तारीख को ही वहाँ पे मतलब दोपहर को पहुँच गए थे। फिर वहाँ पे हमने मतलब रहने का जगह देखा तो सर नहीं मिलते, बहुत लोकल एरिया है सर। तो वहाँ पे सेंटर के आगे ही कुछ जगह थी जहाँ पे हमने कुछ कम पैसे में ही मतलब रहने के लिए थोड़ा सा जगह ढूंढ लिया था सर। मैं था और मेरे साथ मेरा सर भाई था। हाँ, तो दोनों आदमी साथ। नहीं, बहुत अच्छा। तो जब आपने जगह वहाँ पर ढूंढा कम पैसों में, तो कितने बजे से वहाँ की एंट्री कितने बजे से दी गई आपको? वहाँ पे टाइमिंग तो था 5 बजे एंट्री का, पर सभी स्टूडेंट 3:30-4 बजे से एंट्री के लिए लाइन में खड़े हो चुके थे। और उन्होंने भी देखा बारिश का माहौल बन रहा था सर, तो उन्होंने ही बस शुरू से ही एंट्री लेना सर सुबह से ही चालू कर दिया। सुबह 4 बजे से एंट्री शुरू हो गई होगी, तो कितने बजे से आपकी रेस शुरू हुई? सर हम लोग को अंदर पहले ले जाया गया, उसके बाद 2 ग्रुप में हमें वहीं डिवाइड कर दिया गया। पहले से 400 समथिंग से 400 समथिंग चेस्ट नंबर का एंट्री था उस दिन, अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास। तो 250 से नीचे वाले को एक ग्रुप बनवा लिया था और 250 से नीचे ऊपर वाले को एक ग्रुप बनवा लिया था। फिर बाद में इन दोनों ग्रुप को भी 2-2 में डिवाइड कर दिया गया था, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। पर हम लोग का एक ग्रुप था जो मेरा चेस्ट नंबर के हिसाब से 250 के बाद था, तो हम लोग को अलग ग्रुप में रखा गया। उसके बाद वहाँ पे कुछ फॉर्म्स वगैरह, कंसल्टेंट, PFT वगैरह फॉर्म सब भरवाए गए और लिया गया सर। जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब देखने को मिल रहा है कि अभी जब हमने प्रीवियस विनायक का इंटरव्यू लिया तो उसमें देखा, आप सबके सामने आएगा भी इंटरव्यू, आप जल्दी देखने वाले हैं। तो आज हम रौनक के साथ है। तो रौनक का कहना है कि जब एंट्री की गई तो लगभग 500 बच्चों की एंट्री एक साथ की गई जिनको चेस्ट नंबर देना था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था, लेकिन उन सारे 500 बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ होगा, फिर उसके बाद नो रिस्क सर्टिफिकेट भरवाया गया होगा, राइट। उसके बाद फिर चेस्ट नंबर दिया गया। तो जब आपने रेस शुरू की तो लगभग आपकी उस समय रेस में कितने बच्चे थे लगभग? सर मेरे रेस में सर 97 बच्चे थे सर। 97 हाँ, 97 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और अप्रोक्सीमेटली 73 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। मतलब एक अच्छा खासा ह्यूज कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे बाहर भी हुए रेस में सब, बिकॉज ऑफ सर पानी इस बार बहुत बच्चे बाहर नहीं हो रहे थे। पर जिस टाइम में हम लोगों का दौड़ था सर, हम लोग का चार्ली बैच था, उसमें सर पानी होने की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हुए। मेरे को वही कारण लगता है, पर हो सकता है कोई और सर हम लोग तो आगे दौड़ रहे थे। फिर बाद में आपने कितने मिनट में रौनक का 1600 मीटर की रेस? सर मेरी घर पे प्रिपरेशन थी सर, मैं 6 मिनट के आसपास रनिंग करता था। पर वहाँ पे मुझे दौड़ने से ऐसा लगा कि मेरी रनिंग फास्ट हुई थी उस दिन। उस टाइम में सर थोड़ा डर भी रहता है कि मतलब रनिंग मेरा कंप्लीट था, फिर भी डर था और हमने जान जी लगा के दौड़ा था सर। अब मैंने 14 नंबर पे सर कंप्लीट किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 14 नंबर मतलब 14वीं पोजीशन थी वहाँ पर, इतने सारे बच्चों में, 100 बच्चों में, 97 बच्चों में, उसके बाद भी कई सारे बच्चे बाहर होते। तो क्या ऐसा लगता है जैसे हम बच्चों को बोलते हैं यार फिजिकल बहुत ज़रूरी है और बच्चे उससे भागते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या आपको लगता है फिजिकल स्टैंडर्ड ज़रूरी है? फिजिकल स्टैंडर्ड तो सब बहुत ज़रूरी है, उसको तो कंटिन्यू स्टडी रिटन के प्रिपरेशन के साथ साथ ही रखना चाहिए सर फिजिकल। और जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में है कि आप यहाँ पे प्रिपरेशन करवाते तो रिटन और फिजिकल दोनों साथ साथ चलता है, तो फिजिकल भी बहुत ज़रूरी होगा सर अगर स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा आपने सुना कि जो था आपका PFT की बात कर रहा था, PFT के कितने देर बाद पुशअप स्टार्ट कराया गया? ऐसा होता है सर, ग्रुप वाइज करवा रहे थे। तो ग्रुप वाइज में क्या कर रहे थे कि जैसे हम लोग का बैच बन गया था 100 ग्रुप का, 400 एंट्री थे, तो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा
उस 100 ग्रुप को भी 2 डिवाइड कर दिया गया था। एक को पहले पुशअप वगैरह सीटअप से स्क्वाट करवा रहे थे और एक को बाद में करवा रहे थे। तो पहले अल्फा का हुआ, बीटा का हुआ, तो हम लोग को रनिंग करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा टाइम मिल गया था सर, जिसमें हम पूरा अपना वो इनहेल कर चुके थे अपने हरासमेंट का। ओके, तो कितने पुशअप कराए गए थे लगभग? सर 10 करवाए। 10 कराए गए थे। तो क्या पुशअप में कुछ ब्रेक दे रहे थे? 1 मिनट का टोटल समय तो रहा होगा पुशअप? जब हम लोग को बैंड पोजीशन पे लाया गया पुशअप के लिए, तो उस टाइम पे वो जो वहाँ के सर थे वो सबका पोजीशन चेक कर रहे थे। तो सर बैंड पोजीशन पे हम लोग को 20-30 सेकंड रोका गया था। हाँ, तो बैंड पोजीशन पे ही सब रुके हुए थे। उसके बाद जब पुशअप करवाए तो 2 या 3 पुशअप में 4-5 सेकंड का होल्ड लिया। उसके बाद सर नॉर्मल पुशअप करवाए। हाँ, बस वो पोस्चर चेक करने। बिल्कुल, पोस्चर कैसे, हाथ का पोस्चर कैसे है। राइट। तो ये रहा आपका। स्क्वाट्स का क्या रहा? स्क्वाट्स भी हुई, सिटअप्स भी हुआ? स्क्वाट सिटअप सर वही घर पे जो, या तो आप जैसे प्रिपरेशन करवाए इंस्टीट्यूट वगैरह से देखो, नहीं तो घर पे प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, वैसे आराम से हो गया नॉर्मल था। हो गया। चलिए, जीडी की बात करते हैं। तो अब जीडी कितने देर बाद आपका शुरू हुआ? ये प्रोसीजर आपका कब खत्म हो गया? ये प्रोसीजर सर हम लोग का ये सब कंटिन्यू 8 बजे तक खत्म हो गया। उसके बाद सर हाँ, सुबह ही 8 बजे तक ये सब सारे बैच के खत्म कर लिए उन्होंने। लगभग 6 बजे से फिजिकल स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद सब लोगों को हॉल में ले जाया गया सर। वहाँ पे फिर सभी को बहुत सारे फॉर्म फिलअप, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए थे उनके अलग अलग सेट बनवा के उन्होंने जमा किया। उसके बाद सभी आदमी को ले जाके जो जिसका अल्फा बीटा डेल्टा चार्ली सबको अलग अलग बैठा दिया गया। बैठाने के बाद सभी को मतलब जिन जिन का फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उन सबको 15-20 करके ग्रुप बनवा के उनका डायरेक्ट जीडी करवाने के लिए ले जा रहा था। तो हम लोग का सर लगभग 12 बजे से जीडी चालू हुआ 4 घंटे बाद, और लगभग 5 बजे तक जीडी चला था सर। 5 घंटे तक कंटिन्यू जीडी चला था। आपका जो यूनिट था मतलब आपकी जो टीम थी, ग्रुप था, कितने मिनट तक जीडी आपकी ग्रुप? सर बहुत हमने भी सर वीडियो पे या फिर बहुत सारे क्लास भी किए थे, वहाँ पे बता रहे थे कि 20-25 मिनट तक जीडी चलती है सर। लेकिन अगर जो मतलब जो होंगे चार्ली बैच से उस दिन वाले, उन्हें भी पता होगा सर। हम लोग का सर लगभग 30 मिनट प्लस जीडी चला था। और सीईओ सर बोल भी रहे थे कि हम मतलब वो जब हम लोग जाने लगे थे तो वो थैंक यू बोल रहे थे कि आप लोग से मिल के, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और सभी अच्छे खासे बोल रहे थे। और जो हम लोग का बैच था सर वो फर्स्ट ही बैच था। तो हाँ, तो वो उस टाइम पे मतलब थोड़ा ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए भी हो सकता है, ये समझने के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। क्या टॉपिक मिला था आपको? सर हम लोग का दिया था सर, यूज साइकिल इंस्टीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग था सर। तो आप कितनी देर तक वहाँ पर इस टॉपिक पर आप? सर इंट्रोडक्शन हुआ तो सर यहाँ पे जब हम प्रसार सर की क्लास कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जब इंट्रोडक्शन हो तो इंट्रोडक्शन में आप सर अपना इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी खत्म करिए और टॉपिक पे तुरंत आ जाइए, और टॉपिक पे तब तक बोलते रहिए जब तक सर आपको नेक्स्ट नहीं बोल दे, क्योंकि उसमें वो थोड़ा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड उनको सर नज़र आ जाता है कि बोल रहा है लड़का। तो उस हिसाब से हमने सर 20 सेकंड में अपना तुरंत इंट्रोडक्शन खत्म किया और हम टॉपिक पे आ गए, कंटिन्यू बोलते रह गए। तो सर भी हमको मतलब ऐसे देख रहे थे हम कि सर हमको कुछ बोल नहीं रहे, और लगभग 1.5 मिनट तक हम बोलते रह गए। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कहा तो थोड़ा रिलीफ आया अंदर में कि सर चलिए, कि अब मतलब थोड़ा उनके नज़र में आ गया कि हाँ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो परास सर को अब पारस पान मसाला के नाम से जाना जाएगा, और परासर सर ने अच्छा खासा बच्चों को गाइड किया था, बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो क्या कॉन्फिडेंस यहाँ का रोल क्या था आपके जीवन में? सर यहाँ का सर वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो पराशर सर का था वो बच्चों में एकदम दम भरने वाला सर, वो बहुत अच्छा लगा सर। उनका टीचिंग टेक्निक और सर पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही अच्छा लगा सर। और सर एक आपका जो आप मतलब फाउंडर होके भी सर बच्चों से 0 लेवल पे आके मिलते हैं सर, वो बहुत अच्छा लगा यहाँ का सर। बाद बाकी और भी इंस्टीट्यूट में मैंने क्लास ले रखी है, पर यहाँ का सर कुछ और है। ये मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ का कुछ और है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार है सब। तो अभी फ़िलहाल अब मेडिकल भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दीजिए, है ना। घर भी जाइए, थोड़ा सा आराम करिए। अब उसके बाद जैसे सारी चीज़ फाइनल होती है फिर पीएसएल आ जाएगी, पीएसएल के बाद फिर सिलेक्शन हो जाएगा। घर वालों को कैसा लग रहा है? सर घर वालों को तो क्या ही बताए सर, सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा खुश है कि सर बहुत ही मतलब वो सोच नहीं सकते थे उस लेवल पे उन्होंने, हाँ, और उन्हीं का है सर कि जो भी करवाया हम लोग तो मतलब ऐसे ही पढ़ रहे थे, पर उन्हीं को देख देख के सर उन्होंने
बहुत आगे भेजा सर यहाँ पे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि सर इतना आगे तक पढ़ सकते। बिल्कुल, भगवान करे सबको ऐसे माँ बाप मिले। तो कितने लगभग कितने घर में आप मेंबर्स हैं, कितने भाई बहन हैं? हमारे बड़े भैया एक और दीदी है और एक मैं हूँ और मम्मी पापा। तो सबसे छोटे आप हैं घर हाँ, के? सबसे छोटे आप। क्या बात है। तो सबसे छोटे हैं तो सबसे दुलारे भी होंगे आप? हाँ सर, बहुत गाइडेंस मिलता है, भैया का अलग मिलता है। भैया वो एकदम वाला होता है ना सर कि भैया का हाथ है पीछे, और फिर पापा मम्मी सर। भैया क्या करते हैं? भैया सर बीएड कर चुके हैं और बीपीएससी का उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो बीपीएससी की प्रिपरेशन। बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इधर पापा और मम्मी तो अपना घर का खेत और घर और खेत सब लगे रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा। तो अब उन्हीं की वजह से सर आज यहाँ तक बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो ऐसा तो नहीं है कि अब आप सफल हो रहे हैं, सफल हो जाएंगे, आगे चल के माँ बाप को आप भूल जाएं? सर ऐसा नहीं है सर, मेरे लिए भगवान बराबर है सर। हमारे लिए टीचर और माँ बाप सर भगवान बराबर। यही आपको हमेशा याद भी रखना है बेटा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जीवन में जिसकी वजह से थोड़ा सा दूरियां माँ बाप के बीच में बन जाती है। तो आप सफल हुए हैं तो आप उनका हाथ, उनका उन पे सपोर्ट हमेशा बनाए रहिएगा, साथ रहिएगा। बाकी ईश्वर से प्रार्थना है, हम भी करेंगे कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छे रहें, सही सलामत रहें, देश की सेवा, रक्षा सुरक्षा करते रहें आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद रौनक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूं कि बिहार के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको भी एक उत्सुकता मिलेगी। तो आप कुछ एकेडमी के बारे में कुछ कहना चाहते हो बच्चों को? सर हम ज़रूर बोलना चाहेंगे सर कि आइए ज्वाइन कीजिए यहाँ पे सर। सर खुद क्लास लेते हैं सर, मतलब ये नहीं है कि सर अब आ गए तो एकदम क्लास में खौफ वाला माहौल रहेगा कि सर खुद आ गए हैं। बहुत ही जीरो लेवल पे बच्चे को गाइडेंस करते हैं और साथ में पीएफटी के लिए भी सर खुद जाते हैं। और फिर पराशर सर का वो आप जीडी की क्लास करके एक बार देखिए, फिर आपको कहीं दोबारा कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, नहीं कभी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये तो सर क्या बात है। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।